जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लास है जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, यानी कि गलत कौन सा है, ये चीज पूछी गई है। तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लखी मेला करौली। ठीक है दोस्तों, तो जो तेजाजी का मेला है वो बीकानेर में नहीं है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तेजाजी का मेला पर्वतसर में लगता है दोस्तों। कहाँ पर? पर्वतसर। ठीक है, और पर्वतसर कहाँ पड़ता है? नागौर। कहाँ पड़ता है? नागौर में। तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनका मेला लगता है। तो इसमें सही नहीं कौन सा है? तेजाजी का। ठीक है, बेड़ेश्वर मेला जो है आदिवासियों का कुंभ जिसे कहते हैं वो डूंगरपुर में लगता है। रामदेव जी का मेला रुड़ेचा जैसलमेर में लगता है। और लक्खी मेला यानी कि कैला माता का जो मेला है वो करौली में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन संगणक भर्ती 2021 में पूछा गया है। सीताबाड़ी का मेला, जिसे हम शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा, सोरसेन बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों देखो, वैसे बारा में लगता है लेकिन बारा की दो तहसीलों के नाम दिए हैं, केलवाड़ा और सोरसेन। ठीक है, तो ये केलवाड़ा में लगता है। कहाँ पर है ये? केलवाड़ा में लगता है सीताबाड़ी मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके जेईएन 2021 की जो भर्ती है उसमें दिया गया है, राजस्थान के निम्न में से एक किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, क्षेत्र पूछा गया है, प्राचीन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। ठीक है, क्योंकि जो इनका मेला है वो कहाँ लगता है? बारा। कहाँ लगता है? बारा। और हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बाबू झांको। कौन कौन से आते हैं? बाबू झांको। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने के लिए, बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, बाबू झांको। ठीक है, तो हाड़ौती में लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को। तो दोस्तों जो सुरंगा मेला है वो चंद्रभागा मेले को कहते हैं। किसको? चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शीघ्र लिपिक 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मेले एवं उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, खाटू श्याम मेला फागुन, पुष्कर जो मेला है कार्तिक में, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसमें सही नहीं पूछा है तो बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो श्रावण में नहीं लगता। ठीक है, चलिए बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन शीघ्र लिपिक 2021 में पूछा गया है, राजस्थान में ग्रीष्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, माउंट आबू। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। ठीक है, यानी गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों से बचने के लिए तुम कहाँ जाएंगे? माउंट आबू जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जेईएन भर्ती 2020 में पूछा गया है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? यानी कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। कहां पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर, पर्वतसर नागौर, फलोदी जोधपुर, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कहां लगता है ये? खेजड़ली जोधपुर में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जेईएन 2020 में आया हुआ है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला
लगता है। दोस्तों ये JN के अलावा, इसके अलावा ना जाने कितनी सारी भर्तियों में पूछा गया है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चंद्रभागा जो पशु मेला लगता है ये मुख्य रूप से, ठीक है, हाँ, इसे सुरंगा मेला भी कहते हैं। तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है, इस चंद्रभागा मेले को भाई याद कर लेना, इसको तो हाथ पे लिख लो, हाथ पे लिख लो इसको तो, ठीक है, हाँ। केशोरायपाटन, पुष्कर, झालरापाटन, सिरोही। तो दोस्तों ये कहाँ लगता है आपका? झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा का पशु मेला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? JN 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कल्याण जी का मेला आपके कहाँ आयोजित होता है? सांगानेर, माउंट आबू, डिग्गी, सीताबाड़ी। तो कहाँ लगता है दोस्तों? डिग्गी, डिग्गी मालपुरा टोंक में ये आपका कल्याण जी का मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव उदयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। और वैसे भी ये इस तरीके के ना पूछ करके कभी कभी सिंगल पूछ लेता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों 20 का सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हाथी महोत्सव है वह उदयपुर में ना होकर के जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है दोस्तों। याद कैसे रखेंगे? देखो जयपुर में एक किला है आमेर का किला, और आमेर में हाथियों की सवारी बड़ी प्रसिद्ध है। किसकी? हाथियों की सवारी बड़ी प्रसिद्ध है। इसी कारण जो हाथियों का मेला है वो कहाँ लगता है? जयपुर में। कहाँ लगता है? यानी कि हाथी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो जो कोलायत का वार्षिक मेला है वो आपके बीकानेर में लगता है, क्योंकि जो कोलायत है ये आपके जगह पड़ती है बीकानेर में, कोलायत जगह, ठीक है, वहां पर लगता है। और ब्रह्मा जी के पौत्र थे जिनका नाम था कपिल मुनि। क्या नाम था? कपिल मुनि, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मा जी के पौत्र कपिल मुनि जी का ये मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है सांख्य शास्त्र, ठीक है, सांख्य शास्त्र। और कपिल मुनि जी के जो दर्शन किए जाते हैं उसको कहते हैं हम सांख्य दर्शन। क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। और यहीं पर एक झील भी बनी हुई है जिसे कहते हैं कोलायत झील। क्या कहते हैं? कोलायत झील, ठीक है। राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान में पतंग उत्सव डैश 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 के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। पतंग उत्सव कब मनाया जाता है राजस्थान में? अप्रैल, जून, जनवरी, सितंबर। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में पतंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2020 में आया है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव डैश 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 के महीने में मनाया जाता है? जून, मार्च, जनवरी, अगस्त। तो दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है ये भी आपके जनवरी में मनाया जाता है। कब? जनवरी में, ठीक है। राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव डैश 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 में मनाया जाता है, ठीक है। माउंट आबू, कुंभलगढ़, फलोदी, आमेर। तो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू। चाहे ग्रीष्मोत्सव की बात करें चाहे हम शीतकालीन उत्सव की बात करें, दोनों के ही दोनों कहाँ मनाए जाते हैं दोस्तों? माउंट आबू में मनाए जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस 2020 में आया है, डैश 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 को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा, कबीर यात्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़। मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। JN 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। JN 2020,
आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेड़ेश्वर मेला, ठीक है, कब आयोजित होता है? श्रावण पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, जेठ अमावस्या। ठीक है दोस्तों, तो जो आदिवासियों का मेला बेड़ेश्वर मेला जिसे कहते हैं वो आपके कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 में पूछा गया है। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज, होली, गणगौर, दशहरा। तो दोस्तों इलोजी की जो बारात है बाड़मेर में निकाली जाती है होली के अवसर पर। कब निकाली जाती है? होली। होली पर एक त्योहार है दूसरे दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं धूलंडी। क्या कहते हैं? धूलंडी कहते हैं। इस धूलंडी जो त्योहार है ये इलोजी की स्मृति में ही मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या एकम के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 में पूछा गया है। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो दोस्तों डोल मेला बड़ा प्रसिद्ध है और ये आपके बारा में लगाया जाता है। कहां होता है ये मेला? बारा में जुड़ता है। ठीक है, पुस्तकालयाध्यक्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो कौन से मेले से? कानन मेले से संबंधित है। बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, इसमें कानन मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका लवण निरीक्षक 2019 में पूछा गया है। राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन। तो दोस्तों जो खेजड़ी वृक्ष है वो दशहरा पर पूजा जाता है। कब? दशहरा पर पूजा जाता है। और मुख्य रूप से जो ये त्योहार है ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो मारवाड़ में, और मारवाड़ में या फिर कहें पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कौन सा? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला, करणी माता मेला, कैला माता मेला, शिला माता मेला। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शिला माता मेला, शीतला माता। कौन सा? शीतला माता मेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आरपीसी एलडीसी 2018 में पूछा गया है किस हिंदू महीने में तेजा दशमी, ठीक है, यानी कि तेजा जी की जो त्योहार है वो मनाई जाती है। तेजा दशमी मनाई जाती है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, चैत्र। तो दोस्तों जो तेजा दशमी है वो भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इसी दिन तेजा जी की मृत्यु हुई थी और इसी दिन इनका मेला लगता है जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं पर्वतसर नागौर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगाना प्रारंभ हुआ? माधो सिंह प्रथम, उम्मेद सिंह, भवानी सिंह, भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, तो यह माधो सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था। कोटा का जो दशहरा मेला प्रसिद्ध है बहुत ही। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन पटवारी 2011 में पूछा गया है। जल झूलनी एकादशी का मेला भरता है जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो दोस्तों जो जल झूलनी एकादशी, वैसे तो ये त्योहार पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन इसकी अगर मेले की बात करें तो मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और चित्तौड़गढ़ में बेबाण, किस पर भैया? बेबाण, बेबाण। ठीक है, इस बेबाण में यानी कि जो मिनिएचर वुडन टेम्पल इसको कहते हैं, इस बेबाण में लकड़ी का मंदिर होता है। इस बेबाण में देवी देवताओं की झांकी निकाली जाती है। ठीक है, हाँ, चित्तौड़गढ़ में जल झूलनी एकादशी का मेला, चित्तौड़गढ़ और बेबाण में देवी देवताओं की झांकी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर,
तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, जसवंत पशु मेला भरतपुर। तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो कौन सा, मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला जो है दोस्तों ये लगता है तिलवाड़ा। कहाँ लगता है, तिलवाड़ा। ठीक है, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर में, लाडलो बाड़मेर में। ठीक है, तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है दोस्तों, तेजाजी पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेले की अगर बात करें तो मल्लीनाथ जी का है। किसका है, मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो सबसे प्राचीन पशु मेला कहा जाता है। जबकि अगर सबसे बड़ा पशु मेला कहें कि सबसे बड़ा पशु मेला किसका लगता है तो तेजाजी का लगता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। लाडलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जौहर मेला रणथंभौर, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसमें सुमेलित असुमेलित पूछा है तो जौहर मेला। ठीक है, जौहर मेला रणथंभौर में नहीं दोस्तों, कहाँ लगता है, चित्तौड़ में। कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बाणगंगा मेला दौसा, गौतमेश्वर मेला सिरोही, गोमती सागर मेला झालरापाटन, गंगा दशहरा मेला कामा। ठीक है, तो दोस्तों जो बाणगंगा मेला है दौसा में नहीं बल्कि कहाँ लगता है, बैराट। कहाँ लगता है, बैराट। ठीक है, विराटनगर या बैराट, और ये कहाँ पड़ता है आपका, जयपुर में। कहाँ पड़ता है, जयपुर में, क्योंकि बाणगंगा नदी कहाँ है, बैराट जयपुर में। ठीक है, तो ये मेला भी कहाँ लगता है, बैराट या विराटनगर जयपुर में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। माकड़ जी का मेला अजमेर, कल्प वृक्ष मेला मांगलियाबास अजमेर, राण और बुड्ढा जोहड़ मेला हनुमानगढ़, रानी सती मेला झुंझुनू। देखो दोस्तों माकड़ जी का मेला अजमेर में लगता है, सही बात है। कल्प वृक्ष मेला मांगलियाबास अजमेर में है, सही बात है। रानी सती का जो मेला है वो अभी आपके झुंझुनू में लगता है, सही बात है। और इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है तो बुड्ढा जोहड़ मेला जो है वो हनुमानगढ़ में ना होकर के दोस्तों कहाँ लगता है, गंगानगर में। कहाँ लगता है, गंगानगर में लगता है बुड्ढा जोहड़ मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबू महाराज मेला भरतपुर, कपिल धारा मेला बारा, चंद्रभागा मेला झालरापाटन, आदिवासी मेला मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो बाबू महाराज मेला। बाबू महाराज मेला भरतपुर में नहीं बल्कि कहाँ लगता है, धौलपुर में। कहाँ लगता है दोस्तों, धौलपुर में लगता है बाबू महाराज का मेला। ठीक है, बाकी चंद्रभागा मेला ये आपके झालरापाटन में लगता है। आदिवासी मेला, ठीक है, आदिवासी मेला इसे आप फिर से मानगढ़ धाम मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानगढ़ धाम मेला भी कहते हैं। और कहाँ लगता है ये, मानगढ़ बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आप को समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।